Good morning, team. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये गुड ब्रोशर आप मॉर्निंग लोगों को सर। दिखा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये ब्रोशर मिला होगा। आप सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए। मेरा परिचय आशीष कुमार पाल, कंपनी सीईओ, एचएस कॉरपोरेशन, एचएसजीवी फाउंडेशन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और इस कंपनी की पहल के बारे में, शिक्षा और रोजगार पे जो पहल हो रहा है, तो कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, कोलकाता, हरियाणा, मणिपुर, इन सभी राज्यों में हम लोग शिक्षा और रोजगार के लिए क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसी का आपको यहाँ पे थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने अपना परिचय दे ही दिया है और आपको इसमें दिख रहा है, कंपनी की एमडी रोशनी मैम और प्रोजेक्ट हेड रमाकांत जी, रमेश जी हेड कोच जो स्पोर्ट देखते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के नंबर, जैसे एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन है, क्या क्या देखते हैं, और रिपोर्टिंग टीम जो आप लोग को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद आप लोग का जो फील्ड का डेजिनेशन आता है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिनके लिए 20 डिस्ट्रिक्ट का काम होता है। इनका कार्य दायरा दायरा क्षेत्र ये काफ़ी अनुभवी होते हैं और लगभग 10 साल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे 6 से 10 साल एक्सपीरियंस दिखाया गया है। और हेड कोच जो स्पोर्ट्स संबंधी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट करते हैं, उसकी पूरी हायरार्की तय करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये जिले के 10 ब्लॉकों में 10 आरएम, 10 एसबीसी, 10 बीसी रिक्रूट करके काम करते हैं और कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। स्पोर्ट कोचेज में दिखाया है, आपको बताया गया है 1 से 2 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कोच इनका डेजिनेशन है। इनको 1 से 2 ब्लॉक दिया जाएगा और हर गांव में जो हमें कोचेस नियुक्त करके ट्रेनिंग करानी है, इन्हीं के माध्यम से होगी। रिलेशन मैनेजर आरएम ये एक ऐसा पद है जो 9 से 11 बजे तक गांव में फील्ड में अगल बगल रहेंगे, बाकी सिटी बाजार मार्केट में रहते हैं। इनका काम है बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट बनाना। रिलेशन मैनेजर का काम स्पेशली इन्हीं का काम है और उनको रिलेशन मैनेजर बना के यहाँ पे 18,000 से 30,000 तक इंसेंटिव दिलाना, क्योंकि जॉब अप्लाई उन्हीं के माध्यम से करवाया जाता है। एसबीसी सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इनका काम भी सेम वही है, बट ये शहर और मार्केट बाजार में नहीं जाते, ये गांव में रहते हैं। 9 से 6 टोटली ये गांव में डोर टू डोर जाके अपनी जूनियर के साथ में या अकेले 20-25 जॉब अप्लाई करवाते हैं। डेली लोगों को बताते हैं, सर्वे करते हैं कि कौन बेरोजगार है, किसको जॉब की ज़रूरत है, कितना पढ़ा लिखा है हमारे पास, उसके लिए क्या वैकेंसी है। तो सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम ये रहा।
अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बीसी ऐसे हैं जो भी पदों की ये हायरिंग होती है उनसे कार्य करवाना, उनकी रिपोर्ट लेना कि वो फील्ड में कहाँ है, क्या कर रहे हैं, 9 से 6 ड्यूटी कर रहे हैं कि न कर रहे हैं। गूगल जो सीट है, जो रिपोर्टिंग सीट है फील्ड की, उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है, उनको क्या समस्या आ रही, सारे समाधान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर करेंगे। और इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस बातों को मैनेजमेंट करेंगे और अपनी अपनी वर्क को, लक्ष्य को पूरा करके अपनी सैलरी जस्टिफाई करेंगे। सुपरवाइजर, इनको लगभग 20 गांव एवरेज दिया जाता है। इनकी उम्र लिखी गई है, इनकी टीएडी लिखे गए, इनकी सैलरी कम और ज़्यादा लिखी गई है। तो इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि हम किसको किस फील्ड में ज्वाइनिंग कराएं, अप्लाई कराएं। हम तो सोचा आज नवंबर का बोलिए मतलब फील्ड कोऑर्डिनेटर। फील्ड कोऑर्डिनेटर का सेम वही काम है जो सुपरवाइजर का काम है। सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर में बस गांव अंतर होता है, बस ये थोड़ा सा सुपरवाइजर के पास ज़्यादा अनुभव है, थोड़ा ज़्यादा सैलरी लेते हैं, और फील्ड कोऑर्डिनेटर के पास कम उम्र है, कम अनुभव है, तो कम सैलरी लेते हैं। इनको 15 गांव दिया जाता है, उनको 20 गांव से ज़्यादा दिया जाता है। बस इतना ही फ़र्क है। काम इनका दोनों का सेम है, सिलाई, ब्यूटिशियन, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट एकेडमी ओपन करवाना। यही लोग लीड जनरेट करेंगे और सीनियर जाके उसको क्लोज करेंगे। यही मैनेजमेंट है, मिलजुल के काम करना। कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है कि मैंने जॉब अप्लाई कर दिया, घर बैठे रहेंगे, फ़ोन उन पे एक आध दो अप्लाई करवा दिया तो मुझे सैलरी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा 9 से 6 ड्यूटी करना पड़ेगा। फील्ड ऑफिसर, एफओ एक्चुअली गांव में भी काम कर सकते हैं और मार्केट, शहर, बाजार में भी काम कर सकते हैं। ये रिलेशन मैनेजर के भी जूनियर हो सकते हैं और एसबीसी के भी जूनियर हो सकते हैं। इनका काम है लीड जनरेशन। ये जितने काम ऊपर बताए गए हैं वो काम में लीड जनरेशन करना, लोगों से मिलना, उनका नाम नंबर लेना, रिपोर्ट करना, अपने सीनियर को उनको बताना, उनकी मीटिंग अपॉइंटमेंट कराना। एग्जीक्यूटिव का भी सेम वही काम है, बट एग्जीक्यूटिव का काम बाद में बदल जाएगा। एग्जीक्यूटिव एक्चुअली केवाईसी करते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट खोलना, सबका एक डॉक्यूमेंटेशन कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। रूरल कोच, ये कोचेज हैं जो 5 से 10 गांव को मिलाकर एक हम लोग स्पोर्ट एकेडमी ओपन करेंगे, जहां पे नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तमाम ऐसे खेलों के कराए जाएंगे। इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इनके भी मानक रखे गए हैं और आप लोगों को यही जॉब अप्लाई करवाना भी है। जब लोगों के पास जाते हैं तो पता करना होता है कौन किस काम के लिए योग्य है। इसी काम से आपकी टीएडीए, आपकी सैलरी मिलती है। हेल्थ मोबिलाइजर, अब स्वास्थ्य संबंधी बात हुई। हम हर ब्लॉक, हर जिले में एक एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं। कंपनी का विचार है कि एम्बुलेंस चलाएं और इतनी बड़ी टीम को स्वास्थ्य संबंधित भी कोई सेवा हम दें और ये 24 घंटा सेवा दें। बहुत सारी बहनें एएनएम, जेएनएम का कोर्स करके बैठी हैं और बहुत सारे भाई हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर भी हैं, तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि वो अप्लाई करके रखें। जब हमारा ऑफिस खुलेगा तो उनको यहाँ पे रिक्रूट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह सब पहले ही कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस ड्राइवर, अब एम्बुलेंस चलेगी तो ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी भी सैलरी है, उनके लिए भी काम है। क्योंकि हम लोग रोज़गार और शिक्षा पे अवेयरनेस कर रहे हैं, तो लोगों को रोज़गार भी देना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी हमारा काम पसंद करें, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे काम को समझें और हम उनको समझाने का प्रयास करें। और पसंदगी और नापसंदगी तब खत्म हो जाती है जब एक पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि रोज़गार की ज़रूरत है तो मजदूरी भी करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो
बाकी उनके ऊपर डिपेंड है कि वो हमारा काम कैसे करते हैं और कैसे सीखते हैं। तो हेल्थ वॉच गार्ड का देख लीजिए, ये भी एक डेजिग्नेशन है, इसकी भी वैकेंसी है। असिस्टेंट हेल्थ गार्ड, ये भी वैकेंसी है। इसको पढ़िए, आप लोग अच्छे से समझिए, इसको प्रिंट करके अपने हाथ में ले लीजिए। नया वाला ब्रोशर जो एक साथ में आया है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर, जब ऑफिस खुलेगा तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले ही ये सब भरवा लिया जाएगा, जॉब अप्लाई करवा लिया जाएगा, क्योंकि उस समय ऑफिस खोलते समय इनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। अटेंडेंट में इनकी नियुक्ति नहीं, एडवांस में 1-2 महीने पहले ही हम लोगों को कर लेना है ये, तभी हमारा सारा काम संचालित हो पाएगा। क्योंकि हम तुरंत कुछ ढूंढना शुरू करेंगे तो हमको उस दिन नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग समझिए, किसी की बारात जा रही, उसी दिन आप 10 बोलेरो गाड़ी ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो बारात तो नहीं जा पाएगी। असिस्टेंट एचआर का भी डेजिग्नेशन है, इस पे अप्लाई करवाइए, लोगों से बात करिए, ऑफिशियल वर्क है ये सब। म्यूट कर लीजिए सब लोग। अब आती है हमारी सर्विसेज। हम लोग सर्विसेज की बातें करते हैं कि उसका एडमिशन फीस क्या है, उसका मंथली फीस क्या है, इसमें लिखा है। सिलाई संबंधी चीजें जानकारी दी गई है। शिक्षा, बच्चों की क्लास कैसे पढ़ाई जाएगी, क्या एडमिशन फीस होगा। ब्यूटिशियन का, चूंकि देखिए महिलाएं सभी काम में योग्य नहीं होंगी, हर काम में पुरुष योग्य हो सकता है। जैसे अभी क्रिकेट की बात करूं तो महिलाएं नहीं खेलती गांव में, तो उनको भी रोजगार हमें देना है। तो ये ब्यूटिशियन का मौका दिया गया, सिलाई का, ये स्पेशली महिला सशक्तिकरण के लिए ही किया गया है कि वो कहीं वंचित ना रह जाए। ये नोटिफिकेशन है कि हमने जो वैकेंसी आउट किया हुआ है उसके बारे में आपको जिम्मेदारी दी। प्रत्येक राज्य में इसी तरह से इतने हायरिंग होगी, ये राज्य की पूरी वैकेंसी है। जैसे 7वें नंबर पे आप देखिए 8,260 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। आप लोग कभी चिंता भी कर रहे थे कि इतनी ज्यादा वैकेंसी क्यों, अब आपको समझ में आएगा। इससे पढ़िए कि 8,260 वैकेंसी अभी तक आपके बस में नहीं है कि आप नियुक्ति करा पाए। आप 2, 4, 10 करके उछलने लगे कि हमने बहुत ज्यादा करा दिया है, कंपनी कहाँ से सैलरी देगी। ऐसा लगता है आपको जेब से देना पड़ेगा, आप ही सब जिम्मेदार हैं, कंपनी के मालिक हैं। कुछ लोग ऐसा शिकायत कर रहे थे, उनका कंफ्यूजन समझ के ये लगा, उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो जितनी वैकेंसी भर रहे हैं अपने रिश्तेदार दोस्तों का, सबको सैलरी यही देंगे। आपको क्यों नहीं समझ में आता है? ऑफर लेटर कंपनी दे रही, ट्रेनिंग कंपनी दे रही, कंपनी ने कहा है कि हम आपको सैलरी देंगे और कंपनी काम लेगी। कल भी यही बात हो रही थी कि 40 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हमने हायर किया, कल 5 बचे हैं, तो 35 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तो सैलरी नहीं जाएगी ना। काम करेंगे तब सैलरी जाती है। आप लोग गलत फहमी में है कि हमको ऑफर लेटर मिला है और हम बैठ के सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं जो आरएम हमारा काम करता है, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट, यही वो पेज है, इसको पढ़ लीजिए। साफ साफ तो लिखा गया है इसमें कि 10 फार्म जॉब अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 10-15 करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 करेंगे तो कितना मिलेगा। ये डेली का है, इतना इनका इनकम बनता जाएगा। अब जैसे एक दिन सर में उन्होंने, इसमें फॉर्म तो नहीं शो कर रहा। क्या नहीं शो कर रहा है? फॉर्म सर आपका ये हाँ डीपी वो, नहीं आ रही सर। हाँ एक मिनट, एक दिखा रहा हूँ फिर से। ये बिजनेस एसोसिएट और बिजनेस पार्टनर का है। इन दोनों में इतना फर्क है कि एक है जो दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, एमपी ऑनलाइन। सर इसको पीडीएफ सेंड कर सकते हैं? हाँ, पीडीएफ हमने सेंड कर नहीं सकते, हमने कर दिया है, आपको मिला नहीं सर है तो हमारे आप इसमें अपने ग्रुप में अपने मैनेजर से मांग लीजिए। और प्लीज ओके सर। प्लीज आप साइलेंट रहिए। तो ये बिजनेस पार्टनर जो है, इनके पास दुकान होती है, शॉप होती है, ये बैठ के काम करते हैं। और ये जो बिजनेस एसोसिएट है, ये मोटरसाइकिल से घूमने वाले, जैसे एलआईसी, रियल एस्टेट, ऐसे लोग होते हैं, इनका कोई अपना खुद का ऑफिस नहीं होता है। लेकिन दोनों को ये काम दिया गया है कि ये पार्ट टाइमर हमारे साथ काम कर सकते हैं। इनको इंसेंटिव लगभग 18,000 से 30,000 महीने का दिया जाता है। इनको आरएम ऑनबोर्डिंग करते हैं और आप लोगों से भी मिलते हैं, तो आप लोग भी इनका ऑनबोर्डिंग कराइए।